स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा देखिए, हमने अपने चैनल पर जान पहचान की जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, वो सब डाल दिए हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक आपको सारी वीडियोस, सारे चैप्टर्स आंसर्स के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, किसके? जान पहचान के। ठीक है, लेकिन अब आपके साथ आपको पता होना चाहिए कि आपकी एक नई बुक लग गई है। ठीक है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है दूर पास, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दूर पास आपकी 9वीं और 10वीं 2 क्लासेस को अभी फ़िलहाल पढ़नी है। इससे 6, 7, 8 की अभी कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन हाँ 9वीं 10वीं वाले बच्चों को दूर पास पढ़नी है। ठीक है, इसका सिलेबस भी मैंने बता दिया है। आज हम लोग इसी बुक को पढ़ना शुरू करेंगे। अभी हम फर्स्ट टर्म के सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे, जो फर्स्ट टर्म में चैप्टर आपके आने वाले हैं। सेकंड टर्म की वीडियोस हम बाद में डालेंगे। तो आपको 1-1.5 हफ्ते के अंदर इसकी सारी फर्स्ट टर्म की वीडियोस मिल जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 10वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब है ये। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले एक बार थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें फर्स्ट टर्म में पढ़ने हैं। ठीक है, और उसके बाद हम वीडियो को शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के साथ थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 जो आपका है, जो आपको पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। आंसर्स लिख के दिखाऊंगी ताकि आप लोग ईजिली लिख लें, क्योंकि अभी मार्केट में ना तो बुक अवेलेबल है और ना ही गाइड आपको मिल पा रही है। तो इसलिए चलिए देखते हैं, पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा, ये आपकी फहरिस्त है। फहरिस्त माने इंडेक्स है ना, ये इस किताब का इंडेक्स है। तो इसमें आपका पहला चैप्टर जो है बाबा फरीद गंज शकूर रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। ये वाला चैप्टर आपका नहीं आ रहा है तो इसे एग्ज़ाम में भी नहीं पढ़ना है और इसे कॉपी पे भी नहीं करना है, और ना ही मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, डायरी लिखिए, ये वाला चैप्टर भी मैं आपको करा दूँगी। ठीक है, काट के बौने, ये वाला भी कराऊंगी। रोटियां भी कराऊंगी। शार्क मछली आपका चैप्टर नहीं आ रहा है तो ये वाला भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अक्लमंद मछेरा, ये वाला हमें करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा है ना गुलबदन बेगम, ये वाला हमें करना है। और दिले नादान तुझे हुआ क्या है, ये गज़ल जो है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की। यहाँ तक आपका फर्स्ट टर्म है, जिसमें आपके 2 चैप्टर कटे हुए हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म तक हम लोग पढ़ेंगे। यानी आपको कितने आपके 7 चैप्टर्स हो गए टोटल, यानी टोटल आपको 7 चैप्टर करने हैं, जिसमें से 2 ये कटे हुए हैं, है ना। ये 2 आपको चैप्टर कटे हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे 1-1.5 हफ्ते के अंदर। मैं आपकी सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल जाए और आप देख सकें। चलिए, तो अब हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें पहले चैप्टर का नाम मिलता है। क्या नाम है इसका? बाबा फरीद गंज शकूर रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, ये रे और हे जो छोटा सा बना हुआ है ना, रहमतुल्लाह अलैह इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। तो हमारा चैप्टर क्या है? हमारे मुल्क में बहुत से सूफ़ी और संत गुजरे हैं। उन्होंने लोगों के दिल अपनी इंसान दोस्ती के बल पर जीते। बाबा फरीद गंज शकूर रहमतुल्लाह अलैह भी ऐसे ही एक सूफ़ी थे। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दादा काजी शुएब काबुल से हिंदुस्तान आए थे। वो खुदा रसीदा इंसान थे। उनके इल्म की शोहरत सुनकर उस वक्त के बादशाह ने उनको पंजाब के ज़िले मुल्तान में कोतवाल का काजी मुकर्रर कर दिया। उनकी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजरी। तो अब उम्मीद करती हूँ ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, यहाँ पे बहुत सारे सूफ़ी और संत गुजरे हैं। ठीक है, और वो सूफ़ी और संत किसे कहा जाता है? जो अल्लाह की राह पे चलते हैं, है ना, लोगों को बताते हैं कि भाई सच बोलो, झूठ से बचो, किसी का दिल मत दुखाओ, है ना, बेईमानी लैमारी मत करो। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे और वो लोगों को भी अच्छा बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो उसी में ही बताते हैं कि एक हमारे बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनके दादा कहाँ से? काबुल से यहाँ आए थे। ठीक है, और आते ही यहाँ के बादशाह ने जब उनके इल्म को देखा कि वो इतने काबिल, इतने पढ़े लिखे और इतने अच्छे इंसान हैं, तो इसलिए बादशाह ने उन्हें क्या करा? पंजाब के ज़िले मुल्तान को दे दिया कि भाई आप यहाँ के काजी हैं और यहाँ रहें आप। ठीक है, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं गुजार दी। ठीक है, आगे चलें।
اب دیکھیے دوسرے پیراگراف میں کیا کہتے ہیں، بابا فرید کے والد کا نام جوال الدین تھا، ان کی والدہ کرسم بی بی تھیں۔ بابا فرید کے والد بھی پڑھے لکھے اور سچے مسلمان تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والدین سے حاصل کی۔ ان کی والدہ ایک صوفی خاتون تھیں۔ انہوں نے بچپن سے ہی ننھے فرید کو خدا پرست لوگوں اور اولیاء اللہ کے بارے میں بتایا، اس لیے لڑکپن سے آپ صوفیوں سے متاثر ہونے لگے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ سیکنڈ پیراگراف بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاپا کا کیا نام تھا، ان کی مما کا کیا نام تھا، ہے نا، کلثوم بیبی نام تھا ان کی مما کا۔ اس کے علاوہ ان کے مما پاپا پڑھے لکھے تھے، ہے نا، تعلیم یافتہ تھے، اور وہ اپنے بچے کو بہت اچھی تربیت دیتے ہیں، ہے نا، بتاتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے کون ہیں، ہے نا، کتنے ہمارے بزرگان دین آئے، ان سب کے بارے میں کیا کرتے ہیں بتاتے ہیں۔ اسی لیے بچے کو بچپن سے ہی صوفیاء اکرام میں کیا ہوتی ہے، دلچسپی ہوتی ہے، ان سے وہ بہت زیادہ متاثر رہتے ہیں، کیونکہ بیٹا بچوں کو جیسی بات بتائی جاتی ہے وہی چیز بچوں کو سمجھ میں آتی ہے اور بچے اسی چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوجوانی میں آپ کی ملاقات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ کے دل میں ان کے مرید ہونے کی شدید خواہش پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، اس لیے آپ دلی آ کر ان کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو مرید کر لیا اور مزید علم حاصل کرنے کی ہدایت کی۔ مزید مطلب ہوتا ہے اور زیادہ، اور آگے پڑھیے، ہے نا۔ اگر آپ نے 10th کر لیا ہے تو آپ 12th کیجئے، اگر 12th کر لیا ہے تو آپ گریجویشن کیے، بی اے ایم اے جو بھی آپ، وہ بی اے بی ایس سی بی کام جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ کیجئے، ہے نا، یعنی تعلیم آگے حاصل کرتے رہیے۔ چنانچہ آپ نے ملتان کے مدرسے سے تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے قندھار چلے گئے۔ واپس آ کر اپنے پیر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی تربیت حاصل کی۔ یہ تربیت اتنی سخت تھی کہ اگر آپ کو عبادت اور ریاضت کا شوق بچپن ہی سے نہ ہوتا تو اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب منزلوں سے گزرنے کے بعد آپ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں انسان کا دماغ منور ہو جاتا ہے، یعنی روشن ہو جاتا ہے نا، اور اس کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی دوران حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دلی آئے۔ آپ نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں سے نوازا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے مطلب ان کا کہنا ہے کہ خدا اپنے اس بندے سے سب سے زیادہ چاہتا ہے، اس بندے کو سب سے زیادہ چاہتا ہے جو دریا کی طرح فیاض ہو، جس میں سورج جیسی رحم دلی ہو، اور جو زمین کی طرح مہمان نواز ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کو پیر اور مرشد کا بہت شوق تھا، ہے نا، اور انہیں صوفیاء اکرام کے لیے بہت زیادہ عزت تھی، ہے نا، تو وہ یہاں آ کے ایک بڑے پیر سے ملے جن کا کیا نام تھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کے کیا ہو گئے، مرید ہو گئے، ہے نا۔ مرید ہو جانا یعنی ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹ ہو جانا، ہے نا، ان کے ہم کہہ سکتے ہیں ان سے تعلیم حاصل کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ دلی آئے ان کے ساتھ رہنے لگے تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا مرید بھی کر لیا، ٹھیک ہے، اور ان سے کہا کہ اب آپ جا کے آگے کی تعلیم حاصل کیجئے۔ تو ملتان گئے، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر قندھار چلے گئے، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور پھر واپس اپنے پیر کے پاس لوٹ آئے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں آ کے انہوں نے روحانی تربیت حاصل کی، جس میں کیا ہوتا ہے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں اس دنیا سے، یہاں کے بناوٹی لوگوں سے، ہے نا، اور جو لالچ ہے، ان سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اور یہ حاصل کرنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔
जिसमें हम अपनी दुनिया से कटने लगते हैं। कटने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल सूफ़ी वो मतलब हम संन्यास ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम नेक काम करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चे इंसान बनते हैं, लोगों को अल्लाह की राह पे लाते हैं, ये सब काम करते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ने से, इस सब चीज़ों को करने से क्या होता है, दिमाग रोशन हो जाता है और दिली सुकून नसीब होता है। क्यों? क्योंकि फिर हमें किसी चीज़ की होड़ नहीं होती है ना। हमें किसी चीज़ का ऐसा नहीं रहता कि अब हमें ये भी करना है, लाओ ये भी कर लें, लाओ वो भी कर लें, ऐसा नहीं होता, दिल में सुकून आ जाता है, ठीक है। और फिर वहीं उनकी एक बार मुलाकात और एक और जो बुजुर्गान दीन है उनसे हुई, और उन बुजुर्गान दीन का क्या नाम बताया गया, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। और जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने बाबा फरीद को अपनी दुआओं से नवाजा, यानी कि अब हम मान सकते हैं, जो बख्तियार मल के मान कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह और जो ये आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये दोनों बाबा फरीद से बहुत बड़े थे, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों यहाँ पे बुजुर्गान दीन है, यहाँ पे ये 3 बुजुर्गान दीन का जिक्र आया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताते हैं कि ख्वाजा साहब का कौल था, क्या कौल था, किन का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, ठीक है। उनका कहना था, उनका ये मानना था, क्या मानना था, कि अल्लाह पाक उस इंसान से सबसे ज़्यादा खुश होता है, उस इंसान को सबसे ज़्यादा पसंद करता है जो क्या हो, जो दरिया की तरह फैयाज़ हो, है ना, जो दरिया की तरह हो कि सबको देता रहे, किसी से मतलब नहीं है ना। ये ना सोचे कि भाई मैंने उसके साथ अच्छा किया तो मुझे भी बदले में मिले, नहीं, सूरज की तरह रहम दिल हो, है ना, सबके ऊपर रोशनी डाले, ठीक। और ज़मीन की तरह मेहमान नवाज हो, कि जिस तरह से ज़मीन अपने अंदर किसी को भी लेती है और फिर कितना बड़ा, कितना नहीम शहीम पेड़ बना के दे देती है ना, तो क्या है, मेहमान नवाजी ही तो कर रही है। तो इस तरह से कहते हैं कि इंसान अल्लाह पाक को वो पसंद है जो दूसरों की मदद करे, दूसरों के काम आए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है, बाबा फरीद में ये तीनों खूबियाँ थीं, यानी जिन 3 खूबियों का यहाँ जिक्र किया गया है वो तीनों खूबियाँ बाबा फरीद में थीं। आपके नाम के साथ गंज शकर शामिल होने की मुख्तलिफ वजह बयान की जाती हैं, यानी उनके नाम के साथ जो ये गंज शकर है इसको बाद में शामिल किया गया है और इसकी अलग अलग वजूहात बताई जाती हैं। तो कहते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आपकी बातों में शक्कर जैसी मिठास होती थी, लोगों को सुनकर बहुत मज़ा आता था। तमाम सूफियों की तरह हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का भी यही वस्फ था कि वो हर मज़हब का यकसा एहतराम करते थे, है ना, यानी हर मज़हब को क्या करते थे, बराबर इज़्ज़त देते थे। ऐसा नहीं है कि किसी मज़हब को, क्यों भाई हम मुसलमान हैं तो हम बस अपने मज़हब को ऊंचा समझें और बाकी सब मज़हब को कमतर समझें या नीचा समझें, तो वो ऐसा नहीं करते थे। हम किसी को हक़ीर निगाह से देखें तो वो ऐसा नहीं करते थे। गरीब, अमीर, औरत, मर्द, कोई भी हो, उनके घर और दिल के दरवाजे सबके लिए खुले थे, यानी वो ऐसा नहीं करते थे कि सिर्फ अमीर लोग ही आएंगे, नहीं गरीब नहीं आ सकते, या सिर्फ आदमी ही आएंगे, औरतें नहीं आ सकती, ऐसा कुछ नहीं। जो भी चाहे वो वहाँ आ सकता था, उनसे बात कर सकता था, है ना। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस बात की सख्ती से ताकीद करते थे कि अपने मज़हब की बड़ाई और दूसरे मज़हब की बुराई करना सबसे बुरी बात है। इससे मेल और मोहब्बत के बजाय नफ़रत पैदा होती है। यानी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि कभी भी हमें अपने मज़हब की बड़ाई और किसी दूसरे मज़हब की बुराई नहीं करनी चाहिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हासिल वसूल नहीं है, और सिर्फ दिलों में क्या होगी, नफ़रत पैदा होगी। तो हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारे दिलों में नफ़रत पैदा हो, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखते हैं। सुल्तान बलबन ने आपको कुछ नकद रकम और 4 गाँव नजराने के तौर पर पेश किए। नजराना मतलब क्या होता है, गिफ्ट देना, ठीक है। आपने सारी रकम ज़रूरतमंदों में बांट दी और गाँव ये कहकर वापस कर दिए कि अगर मैं उन्हें कबूल कर लूँगा तो जागीरदार बन जाऊँगा, सूफ़ी ना रहूँगा, है ना। यानी फिर मेरे पास जागीर आ जाएगी और मैं जागीरदार हो जाऊँगा, फिर मैं इन्हीं चीज़ों में लग जाऊँगा, कहाँ से पैसे लेना है, किसको देना है ना, फिर मैं इबादत नहीं करूँगा, फिर मैं सूफ़ी नहीं रहूँगा। दिल्ली में अक़ीदतमंदों की कसरत और उस वक्त के सियासी हालात की वजह से आप हांसी चले गए। वहाँ भी
सुकून ना मिला तो अजोदन आ गए, जो बाद में पाक पटन के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है, आज ये पाकिस्तान के ज़िले मिनट गर्मी में वाक़ है। 12 अक्टूबर 1266 में आपका इंतकाल हुआ, है ना। अब क्या लिखते हैं, आपकी शख्सियत की 3 नुमाया खुसूसियात थी, यानी 3 उनकी शख्सियत की खुसूसियत थी। क्या थी तो बताते हैं, खुदा से मोहब्बत करना, पाकीज़ा ख़यालात रखना, दौलत और आराम से दूर रहना। सॉरी बेटा, ये हॉर्न ना बंद ही नहीं हो सकते। चलिए खैर, यहाँ बोलते हैं कि उनकी जो शख्सियत है उसमें 3 खुसूसियत है। क्या क्या है, खुदा से मोहब्बत करना, यानी अल्लाह से मोहब्बत करो। ठीक है, पाकीज़ा ख़यालात रखो, यानी कि कभी भी दिल में किसी के लिए बुरी बात या बुरे ख़यालात नहीं रखने चाहिए। इसके बाद दौलत और आराम से दूर रहना। जब इंसान दौलत और आराम में आ जाता है तो वो अल्लाह की तरफ से क्या हो जाता है, दूर होने लगता है, और फिर उसे किसी दूसरे की तकलीफ़ भी नज़र नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को दौलत और आराम से दूर रहना चाहिए। ठीक है, आप कहा करते थे कि इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। मुख्तसर का मतलब क्या होता है, छोटी है, और उसको बहुत काम करने हैं, इसलिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और ये बात तो बिल्कुल हकीकत है ना। हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी सी है और इसमें हमें क्या क्या नहीं करना है बताइए। इसीलिए कहा जाता है कि आपको वक्त का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। वक्त से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, यानी जितना हमें वक्त मिले उसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए, उसे मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। उनकी खानक़ाह में वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा जाता था, यानी जहाँ वो रहते थे, उनकी जो खानक़ाह थी, वहाँ पे जो लोग आते थे जाते थे, जो उनके साथ रहते थे, उसमें वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखा जाता था। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह शायर भी थे, यानी वो शायरी भी करते थे, वो पोएट थे। ठीक है, उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की और पंजाबी में भी, क्योंकि भाई वो पंजाब की साइड ही थे ना, तो इसलिए उन्होंने फ़ारसी में भी की और पंजाबी में भी की। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का शुमार पंजाबी ज़बान के अव्वलीन शायरों में किया जाता है। आपके बहुत सारे अशार सिखों की मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। ठीक है, यानी जो सिखों की किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें जो है साहब है, वैसे लोग साहिब भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें शामिल हैं। आप कहा करते थे कि अपने बातिन को अपने ज़ाहिर से बेहतर रखो। लोग क्या करते हैं, लोग ज़ाहिर को अच्छा बनाते हैं, यानी जब मैं सामने से जो दिख रही हूँ वो अच्छी है, कि भाई मैं किसी से मिलूँ तो बड़े प्यार से बात करूँ, बड़ी मीठी बन के बात करूँ, है ना, कि भाई लोगों को लगे अरे वाह मैम कितनी अच्छी है ना, और दिल में क्या है, दिल में मैं सबके लिए बुराई रखूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आपका सामने दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा साफ़ आपका दिल होना चाहिए। ठीक है, तो बातिन का मतलब क्या होता है, हमारा दिल, जो हमारा अंदर का हिस्सा जो नहीं दिख रहा है लोगों को, वो ज़्यादा साफ़ होना चाहिए बनिस्बत किसके, ज़ाहिर के। ठीक है, हर वक्त कोई अच्छा काम करने की कोशिश करो, इस तरह लड़ाई झगड़ा ना करो कि सुलह की गुंजाइश ना रहे, यानी कि इस तरह से जैसे अब हम लड़ाई लड़ते हैं, बचपन में क्या होता है, बचपन में हम लड़ते हैं और 2 मिनट में मिल जाते हैं, है ना, चाहे हमारे दोस्त हों चाहे हमारे भाई बहन हों, हम बचपन में लड़ते हैं किसी भी चीज़ पे, चॉकलेट के पीछे लड़ रहे हों या किताब के पीछे लड़ रहे हों, किसी भी चीज़ के पीछे लड़ रहे हों, लेकिन क्या होता है वो लड़ाई हमारी बहुत लंबी नहीं चलती है। सुबह लड़े दोपहर में बोल लिए, है ना, शाम में लड़े रात तक बोल लिए, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, हम ऐसी लड़ाई लड़ लेते हैं कि दोबारा से सुलह करने की उम्मीद भी नहीं रहती, है ना, दोबारा हम फिर उस इंसान से कभी बात तक नहीं करते हैं। तो ये गलत है, हमें ऐसा कभी नहीं लड़ना चाहिए कि कोई सुलह की गुंजाइश ना रहे। किसी ने सवाल किया, दुनिया में अमीर कौन है? आपने जवाब दिया, जिसमें कनात हो, है ना। आपका कौल है, इंसान को एक दरख्त की तरह होना चाहिए कि लोग उसका फल खाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, उसकी टहनियाँ काट कर ले जाते हैं, फिर भी वो सबको फल ही देता रहता है ना। वो अपना मुंह नहीं फेरता कि नहीं हम तुम्हें फल नहीं देंगे, तुमने हमारे फल भी खा लिए, बदले में कुछ नहीं दिया, हमें पत्थर भी मारा, बताओ हमने तो तुम्हें फल दिया था और तुमने हमें पत्थर मारा, है ना। इसके बाद हमारी टहनियाँ भी काट के ले गए, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, फल ही देता है ना, वो जहर या कांटे नहीं उगलने लगता है। ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे ये बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। अब देखें यहाँ पे आता है मश्क।
ठीक। मश्क में क्या है, मायने याद कीजिए। मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, अगर आप लोग ने 6, 7, 8, 9 नहीं 6, 7 में तो नहीं, हाँ 9th में और 8th में हो सकता है मेरी वीडियोस देखी हों। अगर देखी हैं तो मैंने हमेशा से यही कहा है कि बेटा अगर आप लोगों को उर्दू मजबूत करनी है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मानी याद करने होंगे। जब तक आप मानी याद नहीं करेंगे आपकी उर्दू मजबूत हो ही नहीं सकती। चलिए तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, सूफ़ी। सूफ़ी मतलब संत। काजी, काजी एक ओहदा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुंसिफ कहते हैं। ठीक है। मुकर्रर, मुकर्रर मतलब होता है तयन करना यानी कि तैनात करना। ठीक है। इसके बाद देखिए खातून माने औरत, मुतासिर असर कबूल करने वाला। ठीक है। आगे क्या लिखा है, मुरीद। मुरीद का मतलब क्या होता है, चेला, है ना, जो भी मैंने आपको बताया, स्टूडेंट, अकीदतमंद। ठीक है। रहनुमाई, रहनुमाई मतलब रास्ता दिखाना। इबादत, इबादत मतलब बंदगी, परस्तिश। ठीक है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। रियाजत यानी इबादत में मसरूफ़ रहना। कौल, कही हुई बात। नवाजना, देना, अता करना, बख्शना, है ना। फैयाज़, फैयाज़ माने सखी, वही ना, दरिया दिल, जो दे दिया, कोई भी आके कुछ ले जाए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कोई तकाजा नहीं करना। नजराना, नजराना मतलब तोहफ़ा, मैंने भी आपको बताया था, गिफ्ट। खानकाहा यानी सूफ़ी की रहने की जगह। बातिन यानी अंदर का हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा। ठीक है। सुलह समझौता, कनात जो मिल जाए उस पर राज़ी रहो। और आज हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, हमें जो मिलता है हम चाहते हैं इससे ज़्यादा मिले, है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है, गौर कीजिए। सबक में बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गान दीन के नामों के साथ रेहे, ये जो सर पे छोटा छोटा सा लगा हुआ है, कि छोटी सी अलामत का इस्तेमाल किया गया है जो रहमतुल्लाह अलैह का मुखफ़फ़ है ना, शॉर्ट नेम है। इसलिए इसके माने क्या है, उन पर अल्लाह की रहमत। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब आपके आते हैं सवाल जवाब, सोचिए और बताइए। तो पहला प्रश्न यानी पहला सवाल, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दादा हिंदुस्तान कहाँ से आए थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दादा हिंदुस्तान कहाँ से आए थे, काबुल से आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ आपको दिया गया है, दूसरा सवाल है, बाबा फरीद की वालदा में क्या खूबी थी। तो आप लिख सकते हैं, बाबा फरीद की वालदा में ये खूबी थी कि वो एक सूफ़ी खातून थी और उन्होंने बचपन से ही फरीद रहमतुल्लाह अलैह को खुदा परस्त लोगों और औलिया अल्लाह के बारे में बताया। यहाँ पे अब आपका देखिए अगला सवाल है, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ कहाँ तालीम हासिल की। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्तान के मदरसे में और कंधार में तालीम हासिल की। अगला सवाल है, इबादत और रियाजत से क्या फ़ायदे हैं। तो आप लिख सकते हैं, इबादत और रियाजत इंसान का दिमाग मुनव्वर हो जाता है। अच्छा यहाँ लिख दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे भूल गए से। इबादत और रियाजत से इंसान का दिमाग मुनव्वर हो जाता है और उसको दिली सुकून नसीब होता है। देखिए यहाँ पे आपका आखिरी सवाल दिया गया है, बाबा फरीद के पीर और मुर्शिद कौन थे। तो आप लिख सकते हैं, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद का नाम हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह था। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला सवाल दिया गया है, नीचे दिए हुए अल्फाज से जुमले बनाइए। तो इबादत, शोहरत, हिदायत, क़नात और तरबियत, इनसे आपको क्या करना है, जुमले बनाने हैं। देखिए एक एक जुमला मैं बना के आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आप अपने आप से बनाएं। ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं इसका भी आंसर। देखिए अब यहाँ पे लिखा है ना, इबादत, इबादत ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। शोहरत, बाबा फरीद को बहुत शोहरत हासिल हुई। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है हिदायत, ये हिदायत लिखा है, ये कोई वर्ड नहीं है। ठीक है। हिदायत, इंसान को नेक हिदायत करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका आता है क़नात। तो देखिए क़नात में क्या लिखा है, इंसान में क़नात होना चाहिए। ठीक है, क़नात पसंदी। इसके बाद देखिए लिखा है तरबियत। तरबियत में क्या लिखा है, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने तरबियत दी। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आपको अगला सवाल दिया गया, इस सबक में एक जगह ज़रूरतमंद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाल की रोशनी में आप भी मंद लगाकर 5 मुरक्कब अल्फाज बनाइए। अब यहाँ पे आप बना सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है स्वाद है और ते सेहत, और फिर साथ में लगा दीजिए मीम नून और दाल मंद सेहतमंद। ऐसी ऐन काफ और लाम अकल, फिर आप लिख दीजिए मीम नून और दाल मंद अकलमंद। ऐसे ही देखिए यहाँ लिखा है दानिश, फिर इसी के आगे लिख दीजिए मीम नून और दालमंद दानिशमंद। फ़ायदा, ठीक है, तो फ़ायदे ये बड़ी ये हो जाएगा और उसके साथ मीम नून और दालमंद फ़ायदेमंद, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ लिखा है होश, इसी के साथ हो जाएगा मंद होशमंद, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको काम करना होता है, ये आपका इल्मी काम होता है। जो आपके टीचर्स अगर कहें तो आप कर दीजिएगा, नहीं कहें तो मत कीजिएगा, ठीक है। वैसे ये करना ज़रूरी नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम लोग जल्दी से ही मिलेंगे। आपके जितने भी 6-7 चैप्टर आ रहे हैं वो सारे मैं 1-1.5 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करा दूँगी इंशाल्लाह। चलिए, तब तक की वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।